हमने किटी को माफ कर दिया है कुंजन। लेकिन हम सब ने उसे माफ नहीं किया है रचना। और कैसे माफ कर दे? उसने इतना गलत काम किया। और तो और इतने दिनों से वो यहाँ है रचना। क्या उसे तुम्हारी हालत के बारे में पता नहीं होगा? क्या उसने एक बार भी तुमसे मिलने की कोशिश की? वो देखो तुम्हारा केटी। उसने यहाँ एक बार भी देखा तक नहीं। और एक तुम हो कि तब से उसके घर को ताक रही हो। मैं मानती हूँ कि तुम उससे प्यार करती हो रचना, लेकिन प्लीज अपने आप को काबू करो और सच्चाई का सामना करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रचना, तुम्हारे खाने पीने का सामान पैक कर दिया है। रास्ते में भूख लगेगी, खाते हुए जाना, ओके? ये लो बेटा, हमने अपने हिसाब से सारी जरूरत की चीजें पैक कर दी है। वैसे भी तुम कुछ ही दिनों के लिए तो जा रही हो। टैक्सी आ गई क्या? नहीं मौसा जी, अभी तक नहीं आई। काफी देर हो गई बेटा। बेटा हमने थोड़ी मट्ठी भी पैक कर दी है अचार के साथ। मामी जी, हम गलती कर रहे हैं रचना को ऐसे अकेले भेजकर। अकेले कहाँ जा रही है? मैं इनके पापा जा रहे हैं ना। हमारा मतलब है कि स्टेशन तक वो छोड़ देंगे और वहां सूरज के पापा उसे उतार लेंगे। भाई साहब टैक्सी आ गई। ठीक है प्रभु, चलो शैल, सामान उठाओ। आओ बेटा, चलो। अपना ख्याल रखना बेटा, और वहां पहुंचते हमें खबर करना। अब रुकिए पापा, मैं भी साथ चलती हूँ। ओके बेटा। बेशर्म धोखेबाज कमीना फिर से हमारी बेटी के पास यहाँ आ गया है। हमारी रचना को धोखा देकर एक बार उसका जी नहीं भरा क्या? हम अभी मयंक को फोन लगाते हैं, वही उसे ठिकाने लगाएगा। रुको सीमा, पागल हो क्या तुम? मयंक ऑफिस में काम कर रहा होगा, उसे परेशान मत करो। तो क्या करे फिर? दीदी, कम से कम ये बात रचना को ना पता चले। रचना को पहले से सब कुछ पता है सीमा। जिस बात का हमें डर था वही हुआ।
रचना की पुरानी बड़ी मुश्किल से उसके हालात संभले थे, लेकिन एक बार फिर से वो उसी कीचड़ वाले गड्ढे में फिसल गई। मौसा जी, मेरे ख्याल से हमें रचना और केटी को एक बार मिलने देना चाहिए। ताकि सारी बातें साफ हो जाए और एक बार में इस सबका अंत हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम रचना को अच्छी तरह से जानते हैं। बात खत्म होने के बजाय फिर से सब कुछ खुल सकता है। हम नहीं चाहते कि रचना को और दुख पहुंचे, बिल्कुल नहीं। केटी से मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी ये मजा तुम यहाँ आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? हाँ, या मेरी बहन को और जलील करने आए हो? जवाब दो क्यों आए हो यहाँ पे? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी ये शक्ल किसी को दिखाने लायक नहीं रहोगे, समझे? तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो महक, लेकिन मैं यहाँ से सबसे बात के बगैर नहीं जाऊंगा। बात? किससे बात करोगे? यहाँ कोई तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि यहाँ किसी को तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। इसलिए मिस्टर केटी, चले जाओ यहाँ से। गेट आउट, जाओ यहाँ से। मयंक, क्या कर रहे हो ये? समझ में आई? मयंक छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? मैंने कहा जाओ यहाँ से। मयंक! नन्हे, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आंटी प्लीज, बस एक बार मुझे सुन लीजिए। मैं मानता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया वो सरासर गलत था, लेकिन मुझे अपने बारे में कहने के लिए सिर्फ एक मौका दीजिए। मैं आप लोगों से अपने और रचना के बारे में कुछ बात करने आया हूं। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से मेरी बहन का नाम भी नहीं। रुक जाओ मयंक। नन्हे, तुम्हें जो कुछ भी कहना है अंदर चलकर कहो। यहां मोहल्ले वालों के सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है। अंदर चलो। मुझे अपने किए पे शर्मिंदगी है अंकल, और मैं यही कहना चाहता था जो कि... कहने आए हो वो कहो नन्हे। बीती बातें दोहराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से तो हम तुम्हें अपने घर में खड़ा भी नहीं करते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल। मैं अपना गुजरा हुआ कल तो नहीं बदल सकता, लेकिन अपने आने वाला कल तो सुधार सकता हूं। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए अंकल। मैं रचना से शादी करना चाहता हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।